पहले जाके पीड़िता के परिवार से मिलके उन लोगों को सांत्वना के अलावा तो कुछ बचता नहीं है। जिस तरह से पटना में जो दरिंदगी हुई, उससे पूरी मानवता कांप जाती है। और गांव देहात में रहने वाले लोग पटना में इसलिए अपने बच्चों को भेजते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए कि ताकि वो अपना भविष्य संवार सकें, भविष्य में अच्छा नागरिक बन सकें। लेकिन जो दरिंदगी हुई और ख़ास करके जिस तरह से लीपापोती करने की प्रशासन की साजिश हो रही थी पिछले कई दिनों से, पोस्टमार्टम के बाद वो साफ हो गया। अब उसके बाद कार्रवाई करके और जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हों उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसे लोगों पर फांसी की सज़ा होनी चाहिए। हम इसकी कार्रवाई की मांग करते हैं। सरकार जहां बैठती है, जहां नीतीश कुमार जी बैठते हैं, जहां उनके आला अफसर बैठते हैं, वहीं पे रेप करने के बाद उसकी हत्या होती है, तो इससे बड़ा दरिंदगी तो कुछ हो नहीं सकता है। लोग कहते हैं कानून का राज है, ये तो लोग भगवान भरोसे भी नहीं बच रहे हैं। भगवान भी सोए हुए हैं और कानून भी कुछ नहीं कर पा रहा है, तो इससे घटिया बात तो हो नहीं सकती है। और सरकार की तरफ से भी एसआईटी का गठन कर दिया गया है, कैसे देखते हैं? सरकार की तरफ से एसआईटी का गठन कर दिया गया। एसआईटी के गठन से क्या होगा? पहले तो लीपापोती किया जा रहा था। सब लोग कह रहे थे कि नहीं, उसके साथ कोई अमानवीय व्यवहार नहीं हुआ, रेप नहीं हुआ। लेकिन पोस्टमार्टम के बाद तो ये क्लियर हो गया कि उस बच्ची के साथ रेप भी किया, गैंग रेप हुआ, और अभी तक जो लोग इन्वॉल्व थे उसमें पकड़ा नहीं गया। फिर चिकित्सीय लापरवाही हुई। जो चिकित्सक लापरवाही में शामिल हैं उनको भी दंडित किया जाना चाहिए। शुरुआती में प्रशासन इसे आत्महत्या बता रही थी शुरुआती में। नहीं, यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि तभी हम लोग जब पोस्टमार्टम हुआ उसके बाद तब तक तो हम लोग भी चुप थे कि नहीं, गलत सलत आरोप नहीं लगाया जाना चाहिए, क्या हुआ है पहले उसकी जांच हो। लेकिन पोस्टमार्टम के बाद तो कल ही खुल गई, अब क्या बचता है? सर, पटना में आज होटल कई खाली हो गए, लोग पढ़ाने से भी आज डर रहे हैं कि बच्चियों का खौफ का माहौल बना हुआ है। नहीं, कैसे कोई अपने बच्चे को भेजेगा? जब इस तरह की दरिंदगी पटना जैसे शहर में हो सकती है तो फिर कौन सुरक्षित है? सर, सरकार चलिए, अभी मैं जा रहा हूँ उस गांव से लौट के, फिर मैं आप लोगों से बात। कॉमर्शियल व्हीकल्स के लिए जीपीएस लगाना अब जरूरी हो चुका है। आरटीओ पासिंग हो या सरकारी रूल्स का कंप्लायंस, AIS 140 VLTD जीपीएस होना अब मैंडेटरी है। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए ABS ट्रैकर लेकर आया है एक भरोसेमंद सॉल्यूशन। यहाँ आपको मिलता है बेसिक जीपीएस और AIS 140 VLTD सर्टिफाइड RTO अप्रूव्ड डिवाइसेज, लाइव व्हीकल ट्रैकिंग, इंजन ऑन ऑफ और इमरजेंसी SOS जैसे स्मार्ट फीचर्स के साथ। अब डीलरशिप का मौका भी। कम निवेश में शुरू करें अपना जीपीएस बिजनेस।